हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। बच्चे आज हम करेंगे ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं और ये सब्स्टिट्यूशंस हैं। ठीक है। अब इनका जो मेन यूज है वो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चंस आते हैं वहां पे हम करते हैं इनका। ठीक है। तो ये आपको पूरे के सारे तैयार होने चाहिए, सारे कंप्लीट क्लियर, तभी आप सब्स्टिट्यूशंस कर पाएंगे क्वेश्चंस में। तो एक्सप्रेशंस में जो पहले आता है एक्सप्रेशन वो है ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है। तो ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में दिया हो और उसको सॉल्व करना हो तो उसमें आप सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू ए टेन थीटा या फिर एक्स की वैल्यू ए कॉट थीटा, इन दोनों को आप यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। दोनों ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा में से किसी एक को आपने एक टाइम में अप्लाई करना है। ठीक है। वो क्वेश्चंस में आप डिसाइड करेंगे कि आप ए टेन थीटा पुट करेंगे या ए कॉट थीटा पुट करेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट है सेकंड में ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अगर दिया है तो आप पुट करेंगे, देखिए, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। ठीक है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये जो a है इसकी जगह पे जरूरी नहीं कि कांस्टेंट, ये a जो है आपके पास वो कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। ठीक है। तो जो a है आपके पास इसकी जगह पे कोई नंबर भी हो सकता है, जैसे 4 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया। ठीक है। तो उसको उसी के अकॉर्डिंग आपने डील करना है। अगर यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पे 2 साइन थीटा आ जाएगा। अगर यहाँ पे 8 हुआ तो 2 रूट 2 का स्क्वायर बनेगा। क्लियर। तो यहाँ पे 2 रूट 2 कॉस थीटा या 2 रूट 2 साइन थीटा आएगा। अकॉर्डिंग टू दैट आपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसको सब्स्टिट्यूट करके आगे क्वेश्चन को फर्दर करना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थर्ड पार्ट है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया हो तो एक्स की वैल्यू ए सीकेंड थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए कॉसिकेंड थीटा आप पुट करेंगे। क्लियर। फोर्थ में अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, या फिर ए प्लस एक्स ऊपर दिया हो और ए माइनस एक्स नीचे दिया हो। ऐसी सिचुएशन जब भी आएगी तो उस केस में आप x की वैल्यू को a cos 2 थीटा पुट करेंगे। क्लियर। a cos 2 थीटा अगर a 1 हुआ तो यहां पे x की वैल्यू cos 2 थीटा पुट करेंगे, और a अगर जो भी a की वैल्यू होगी वो यहां पे हम पुट कर देंगे। अगर 2 हुआ तो 2 cos 2 थीटा पुट करेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सेम फिफ्थ पार्ट है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है तो उस केस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो सकता है। ठीक है। या फिर 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उस केस में ए क्या होगा, 2 होगा। तो वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने खुद देखना है कि आपको क्या दिया गया है। क्लियर है। तो अगर ऐसी सिचुएशन दी हो तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा पुट करेंगे। जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप इन सब्स्टिट्यूशंस की मदद से, विद द हेल्प ऑफ दी सब्स्टिट्यूशंस, आप ये देखेंगे कि आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या पुट करना है। क्लियर। अब एक और चीज जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने 10th में किया था, +1 में किया था, वो ये था कि हमारे पास एक ट्रायंगल होती थी। ठीक है। वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है, आपको सब पता है इसके बारे में कि ये रेफरेंस एंगल है। रेफरेंस एंगल के सामने वाली साइड जो है परपेंडिकुलर होती है। ठीक है। यहाँ पे राइट एंगल है ई के ऊपर, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, और जो तीसरी साइड बच जाएगी वो बेस होगा हमारा। ठीक है। तो ये आपने 10th में भी और +1 में भी किया था। कॉस साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। क्लियर है। ये आपको पता है। तो यहां से अगर साइन को उधर ले जाऊं तो ये थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। क्लियर है। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है। अगर कॉस को मैं उधर ले जाऊं तो ये कॉस इनवर्स हो जाएगा वहां पे जाके, तो ये बनेगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेम हियर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर tan को मैं उधर ले जाता हूं तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमारे पास यहाँ पे वैसे ही आप कॉसिकेंट थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉसिकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। साइन का उल्टा, तो थीटा क्या हो जाएगा, कॉसिकेंट इनवर्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेम एज इट कॉट थीटा और सीकेंट थीटा बनेगा। क्लियर। तो इन सभी में हम थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं। देखिए थीटा यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू निकाल ली, तो सभी थीटास की वैल्यू, एक थीटा की वैल्यू जो होंगी वो सब में थीटा ही आ रहा है। यहाँ पे ये थीटा की वैल्यू आ रही है सारी, तो सभी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज
is equal to cos inverse base upon hypotenuse is equal to tan inverse perpendicular upon base is equal to cosecant inverse hypotenuse upon perpendicular is equal to secant inverse hypotenuse upon perpendicular is equal to cot inverse base upon perpendicular। तो इनका जो यूज है वो वहां किया जाता है जब आपके पास किसी क्वेश्चन में मान लीजिए साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दिया हो। मान लीजिए आपको दिया है साइन इनवर्स 3/2, क्लियर, या 3/2 देके रखा हुआ है और आपने उस साइन इनवर्स को कॉस टैन कॉसिकन सीकन या कॉट में से किसी एक में कन्वर्ट करना है। तो इन कन्वर्जन को यूज करके आप उसको इनमें से किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स 3/2 दिया है तो परपेंडिकुलर 3 हो गया और बेस कितना हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया 2। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेस निकाल सकते हैं और फिर आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपको दिया है, बेस आप निकाल लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके बाद आपके पास तीनों वैल्यूज आ जाएंगी, परपेंडिकुलर की दी हुई है, हाइपोटेन्यूज की दी और बेस आप निकाल लेंगे, तीनों वैल्यूज हैं। फिर आप कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसिकेंट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स या कॉट इनवर्स में से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका यूज तब करेंगे जब आप साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में या टैन इनवर्स में या सीकेंट इनवर्स में या कॉसिकेंट में या कॉट इनवर्स में आपने कन्वर्ट करना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थैंक्स फॉर वॉचिंग।